स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना रिस्की है। स्टॉक मार्केट इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशन रिस्क। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, ये गैम्बलिंग है। यहाँ पे रिस्क को मिटिगेट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे आपका पैसा डूब सकता है। ये सारी स्टेटमेंट आपने बहुत बारी सुनी हो। आखिर स्टॉक मार्केट में रिस्क है क्या? आखिर स्टॉक मार्केट में क्या रिस्क होते हैं? उसको मिनिमाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? क्या वो कंट्रोल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? क्या कोई मार्केट में ऐसा भी रिस्क है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या इस स्टॉक मार्केट में कोई इनहेरिटेंस रिस्क प्रेजेंट करता है? इन सारी बातों के जवाब आज इस वीडियो में मैं सीए के स्टॉक मार्केट में आपके लेकर के आया हूँ। तो अभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इन सारी चीजों के जवाब मिल पाए। आपको पता लग पाए कि मार्केट में कितने तरीके के रिस्क होते हैं और किन रिस्क को आपको खत्म करना है, किन रिस्क के साथ आपको आगे चलना है और किन रिस्क को आपको एक्सेप्ट करना है। देखो, 3 तरीके के रिस्क हमेशा आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में आपके साथ चलते हैं। पहला वो रिस्क होता है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो ऐसे होते हैं जो खत्म किए जा सकते हैं, जिनको बिल्कुल मिनिमाइज किया जा सकता है, जिनको बिल्कुल जीरो किया जा सकता है। कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो कि आपको खत्म तो नहीं किए जा सकते, लेकिन टू द एक्सटेंट उनको कम किया जा सकता है या टू द एक्सटेंट उनको खत्म किया जा सकता है, लेकिन 100% जीरो नहीं किया जा सकता। हमने 3 तरीके के रिस्क देखने हैं सीए के स्टॉक मार्केट में। हमने 3 तरीके के रिस्क आज जानेंगे जिसकी हम पूरी की पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सीए के स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। बात करते हैं हाउ टू मिनिमाइज मिटिगेट द स्टॉक मार्केट रिस्क। स्टॉक मार्केट में होने वाले रिस्क को मिटिगेट या माइनस कैसे किया जाए सीए के स्टॉक मार्केट में। चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे और जानते हैं कि हमें किस तरीके के रिस्क को मिटिगेट करना है, किस तरीके के रिस्क को खत्म करना है। देखिए, हमने 3 तरीके के रिस्क की बात करी जिनको मिनिमाइज, हमने 3 तरीके के रिस्क की बात करी। पहले वो जिनको खत्म नहीं किया जाता, दूसरे वो जिनको कम किया जाता है और तीसरे वो जिनको कुछ टू द एक्सटेंट खत्म किया जाता है या टू द एक्सटेंट को कम किया जा सकता है। अब सबसे पहले रिस्क पे चलते हैं, जिन रिस्क को बिल्कुल जीरो किया जा सकता है। ये किस तरीके के रिस्क होते हैं और इन रिस्क में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं मार्केट में कितने तरीके के रिस्क होते हैं। कुछ रिस्क होते हैं जो हमसे रिलेटेड होते हैं, हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, हमारे पैसे से रिलेटेड होते हैं, जो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और जिसको हम डील करते हैं। इसमें एक रिस्क होता है कि आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना। ये एक रिस्क हो सकता है। यानी मार्केट में इसको मैं ऐसे बोलूं कि इसको प्राइस फ्लक्चुएशन बोल दूं। प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से होने वाले रिस्क की वजह से हमें जो नुकसान होता है, इसको मिटिगेट करने के लिए हम एसएल का यूज करते हैं। कोई स्ट्रेटेजी हम नहीं बनाते, या इसको रोबोट की तरह से फॉलो नहीं करते। उस वजह से हमारे जो रिस्क होते हैं, क्या ये रिस्क की वजह से हमारे एसएल पंच हो सकते हैं? इस तरीके के जो रिस्क हैं, जो डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी गलत हो सकती है, हमारी डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है, हमने गलत जगह पे बाय कर लिया, हमने गलत इंफॉर्मेशन को लेके बाय कर लिया। देखो, हम कोई भी डिसीजन मेकिंग जब भी बनाते हैं तो एक पूरे सेटअप के साथ बनाते हैं। हमें अगर इस मार्केट में काम करना है तो हमारे पास एक क्लियर सेटअप होना चाहिए कि दिस इज सिचुएशन नंबर 1, अगर यहाँ आएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। सिचुएशन नंबर 2, मेरा प्राइस इस पॉइंट पे जाएगा तो मैं अपना एसएल दूंगा। सिचुएशन नंबर 3, अगर प्राइस इस पॉइंट पे जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट को बुक करूंगा या मैं एग्जिट करूंगा। ये सारी चीजें हमारे ट्रेडिंग प्लान को दर्शाती हैं। अगर इस ट्रेडिंग प्लान को हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या इस प्लान को हम डाइवर्ट करते हैं तो उसकी वजह से होने वाला जो रिस्क होता है, क्या हम उसको रिस्क स्ट्रेटेजी नहीं बोल सकते? क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर इज यस, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम इस रिस्क में कब जा रहे हैं? इस रिस्क में हम सोच समझ के जा रहे होते हैं कि मैं एक नई स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर लेता हूं, मैं एक नई स्ट्रेटेजी पे काम कर लेता हूं, तो मैं इस रिस्क के साथ में अपने आप को लेके चलता हूं ताकि
मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो सके। जब हम इस चीज को लेकर चलते हैं तो ये हमारा कंट्रोलेबल रिस्क में आता है, यानी इसको हम 100% तरीके से खत्म कर सकते हैं रोबोट के तरीके से काम करके, एक ट्रेडिंग प्लान को बना के। तो कोई भी रिस्क जिसको हम बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, उसके लिए हमारे 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो 4 चीजें हमारी एक ही चीज से फुलफिल हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड आवर ट्रेडिंग प्लान। अगर मैं एक ट्रेडिंग प्लान को इनिशिएट कर लूँ, एक ट्रेडिंग प्लान को अपनी जिंदगी में बसा लूँ, तो मेरा ये वाला रिस्क 100% जीरो हो जाएगा। ये वाला रिस्क पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें इस रिस्क में कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तो ये है हमारा ट्रेडिंग प्लान, जिसकी वजह से हम ऐसे रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं जिसको मिनिमाइज करना पॉसिबल था, मिनिमाइज या खत्म करना पॉसिबल था। ये रिस्क को हम खत्म कर सकते हैं। अब दूसरा रिस्क हमारा होता है जिसको हम कहते हैं कि जिस रिस्क को हम टू द एक्सटेंट मिनिमाइज कर पाएंगे, ये कौन सा रिस्क है, ये क्या रिस्क है जिसको हम एक एक्सटेंट तक ही मिनिमाइज कर सकते हैं। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आज की डेट में आपके साथ लेके चलता हूँ, कोविड-19। क्या इस रिस्क को खत्म किया जा सकता था? आंसर इज नो। लेकिन क्या इसको मिनिमाइज किया जा सकता था? आंसर इज यस। लोग कहते हैं एक्सीडेंट यहाँ पे किसी के साथ भी हो सकते हैं, आंसर इज यस। एक्सीडेंट आपके साथ कभी भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन समझदार इंसान तो वही होता है ना जो अपने इंश्योरेंस खरीद के रखता है उस एक्सीडेंट से टू द एक्सटेंट प्रोटेक्शन के लिए। ये है वो टू द एक्सटेंट प्रोटेक्शन वाला रिस्क। यानी कि आप ऐसे समझे कि मैं एक पोजीशन कैरी कर रहा था, कहाँ से कैरी कर रहा था? 12,000 से मैं निफ्टी कैरी करता हूँ, और कहाँ तक कैरी कर रखी है मैंने? 18,000 पे आज निफ्टी खड़ी है। ये प्योर एग्जांपल है, मैं किसी भी स्क्रिप्ट में बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता, इसीलिए अभी स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब कर लो। सीए की स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक तो जरूर कर देना, और कमेंट में जाके बताना आप कौन से वाले रिस्क से परेशान हो, ताकि मैं उसके ऊपर एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो ला सकूं। तो यहाँ पे मैं एक पोजीशन को कैरी करता था जो कि 18,000 पे खड़ी थी 2020 में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट वेव की शुरुआत हुई फरवरी में, यहाँ से मार्केट ने फॉल शुरू किया। फॉल शुरू करके मुझे यहाँ पे एहसास हुआ जब ये मार्केट 16,000 तक पहुंच गई, यहाँ पे मैंने अपने आप को इंश्योर्ड कर दिया। अब इंश्योर्ड कैसे कर सकते हैं आप? इंश्योर्ड मैंने कर दिया, पीई को बाय कर लिया। कहाँ? 16,000 की पीई को बाय कर लिया। कहाँ तक की? ये मैंने 100 लॉट यहाँ पे ले रखे थे, यहाँ पे मेरे 100 लॉट थे, मैंने 100 लॉट से ही यहाँ पे बाय कर लिया। अब मैंने यहाँ पे जो 100 लॉट से बाय कर लिया, ये मैंने क्या किया है? ये मैंने अपनी जो मेरी फ्यूचर में कैरी पोजीशन थी, इसको इंश्योर्ड कर दिया। अब मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है? या तो ये प्रीमियम, ये मेरा मैक्सिमम लॉस है, लेकिन मेरी कवरिंग क्या है? मेरी ये पूरी की पूरी क्वांटिटी की कवरिंग है 18,000 से नहीं, 16,000 रुपए से। यहाँ से मेरी कवरिंग है कहाँ तक? 0 रुपीज तक। अगर ये आ जाती है तो मैं कवर्ड हूँ इस 0 रुपीज तक। ये मैंने क्या किया है? इस चीज को बोलते हैं मिटिगेशन टू द एक्सटेंट। यानी हम उसको 100% तो खत्म नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे 100% तो मिटिगेट नहीं कर सकता। 18 से 16 तक मेरे को लॉस होगा ही होगा, लेकिन मैं एक एक्सटेंट के बाद अपने आप को मिटिगेट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को हेजिंग करके क्रिएट कर सकता हूँ। मैं हेज पोजीशन को क्रिएट कर सकता हूँ। अब बहुत सारे दोस्त मेरे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं कर सकते हम? 16,000 पे एग्जिट क्यों नहीं कर पा रहे? देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक लॉट को खरीदने में आपको चार्जेस लगते हैं, मान लीजिए 1000 रुपीज। अब यहाँ पे 12,000 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे चार्जेस कितने लगेंगे? 1.20 के। अब यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर्स में इसको ट्रेड करता हूँ तो मेरे चार्जेस हैं 100, लेकिन मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, मेरे चार्जेस हैं 100 रुपए। तो यहाँ पे मैं इसमें अपने आप को फ्लो रिस्क फ्री मानूंगा या टैक्सेशन से बचाऊंगा। इसको कहते हैं प्लानिंग। ये प्लानिंग जब तक हम बहुत छोटे ट्रेडर होते हैं, हम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तब तक ये चीजें हमें हर्ट नहीं करती। लेकिन जब बात करोड़ों में पहुंच जाती है, मिलियंस में पहुंच जाती है, 100 मिलियन, करोड़, तो
उसमें ये चीजें काम आती हैं कि हम अपने रिस्क को 100% खत्म नहीं कर सकते, हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं कर सकते बिकॉज वी कांट रीच टू अवर टारगेट, बट हम अपनी पोजीशन को एक टू द एक्सटेंट अपने एक लेवल तक मिटिगेट कर पाते हैं, अपनी पोजीशन को हेज कर पाते हैं। अब बहुत सारे लोग हेजिंग वर्ड को प्रॉफिट से डिनोट करते हैं, दिस इज नॉट प्रॉफिट। हमेशा हेजिंग वर्ड जो यूज होता है ये यूज होता है टू मिटिगेट रिस्क और लॉस। एक रिस्क को खत्म करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं हेजिंग। आर्बिट्रेज हम कहते हैं टू अर्न द प्रॉफिट। कभी भी आर्बिट्रेज का मतलब ये नहीं माना जाएगा कि वो लॉस को खत्म कर रहा है, बल्कि वो प्रॉफिट को एक्सटेंड कर रहा है। एक आर्बिट्रेजर किसी भी सिचुएशन में लॉस में नहीं होता। इसका मैं आपको पूरा का पूरा प्रूफ दिखा दूंगा, आपको मैं क्रिप्टो करेंसी में पूरा प्रूफ दिखा दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो अभी नीचे कमेंट में जाके लिखो सीए स्टॉक मार्केट आर्बिट्रेज वीडियो ऑन क्रिप्टो करेंसी। मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगा, प्रैक्टिकली प्रॉफिट के साथ आपको ये करके भी दिखा सकता हूँ। लेकिन अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। अभी जो हमारा टॉपिक है, हमने 2 रिस्क को भी समझा है। सबसे पहला रिस्क हमारा था जिसको हम जीरो कर सकते हैं, दूसरा रिस्क हमारा था जिसको हम टू द एक्सटेंट मिटिगेट कर सकते हैं, तीसरा रिस्क हमारा दूसरे रिस्क से सिमिलर है लेकिन टू द एक्सटेंट, जो वो टू द एक्सटेंट है वो हमारे तीसरे रिस्क में कवर होता है। मान लीजिए आज ए कंट्री ने बी कंट्री पे एक अटैक कर दिया। तो इसका बी कंट्री का जो नेबर है वो कंट्री भी अफेक्ट होगी। जब ये कंट्री अफेक्ट होगी तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में एक फॉल आएगा। ये जो फॉल होगा इसको हम कहते हैं रिस्क कांट बिकम जीरो। ये रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता। आज मान के चलिए इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक कर दिया रात को, कल हमारी मार्केट हो सकता है 1000 पॉइंट डाउन खुले। आज एक बढ़िया ट्रेंड में हम गए, सब कुछ सोच के गए, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन ऐसा हो गया, इसी न्यूज के चलते हुए ऐसा हो गया। कल मार्केट 10% 20% नीचे खुला। वहां तक का जो लॉस होगा, वहां तक का जो रिस्क है वो कभी भी हो सकता है। आप आज रात को सोए, कल सुबह उठेंगे तो कुछ भी हो सकता है। उसको हम कहते हैं इस रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता। ये रिस्क हमेशा इस मार्केट में प्रेजेंट रहेगा, ये रिस्क हमेशा इस मार्केट में रहेगा। इस रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता, इस रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता। रिस्क मिटिगेशन टेक्निक को जब हम पढ़ते हैं या रिस्क मिटिगेशन को जब हम देखते हैं तो हम 3 रिस्क के बारे में हमेशा बात करके गए थे कि एक रिस्क जिसको जीरो किया जा सकता है, दूसरा रिस्क जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, तीसरा रिस्क टू द एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसको भी तो किया जा सकता है कि आज मैं 100 लॉट बाई कर रहा हूँ तो इसके साथ में ही इंश्योरेंस बाई कर लूं। हाँ, किया जा सकता है, लेकिन अब इस इंश्योरेंस में आपने मान लीजिए ये 100 लॉट 1 ईयर के लिए प्लान करे हैं, आपने ये 100 लॉट 1 साल के लिए प्लान करे हैं। अगर आप 1 साल का इंश्योरेंस लेंगे तो आपके प्रॉफिट से हो सकता है वो डाउन में हो, वो प्रॉफिट से आपके बहुत कम हो। इसलिए हर टाइम इंश्योरेंस लेना इस मार्केट में अभी तो पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में हम अपनी लाइफ में इसलिए इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि हमारा जो नेचर हो चुका है वो इस तरीके का हो चुका है। तो अगर मेरी लाइफ स्टेबल है, मैं बहुत ही हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ, तो मैं बहुत ही हेल्दी हूँ और मेरे को कोई भी समस्या नहीं है, तो मैं अपने इंश्योरेंस को कम कर दूंगा। मैं अपने इंश्योरेंस को कम करूंगा। जैसे ही मैं अपने इंश्योरेंस को कम करूंगा तो मैं अपने आप को रिस्क में डाल रहा हूँ। जैसे ही वो रिस्क होता है उसको 100% जीरो नहीं किया जा सकता। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, टू द एक्सटेंट इसको मिटिगेट नहीं किया जा सकता। आप जितना मर्जी इसमें प्रेशर लगा लें, टू द एक्सटेंट इसको मिटिगेट नहीं किया जा सकता। इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस रिस्क। यही होता है इनहेरिटेंस रिस्क, जिसको कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता। अगर आपको सीखना है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं तो नीचे कमेंट में जाकर ट्रेडिंग लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।